कहीं फिर से सियासत की जमी बंजर न हो जाए, कहीं फिर राह में बाधक ये बुलडोजर न हो जाए। सपा है दौड़ में लेकिन सुनो अखिलेश भैया जी, कहीं मंजिल से पहले साइकिल पंचर न हो जाए। लकीरों में सपा की फिर नया संत्रास लिख देगा। मेरे साथी कभी गौर करें इस पर। लकीरों में सपा की फिर नया संत्रास लिख देगा, किनारों पर भी न बुझ पाए ऐसी प्यास लिख देगा। अगर सैफई को ही समझोगे पूरा राज्य तो फिर तय है, ये पूरा राज्य फिर से भाग्य में वनवास लिख देगा। पूरा समझना सर, मैं जहां बोल गया हूं। और परसों आपने नई ड्रेस पहनी है, जरा सुनिएगा। पहनकर लाल टोपी लगता है कि ऐठे ऐठे हैं। आपने भी लाल मफलर डाला है सर। पहनकर लाल टोपी लगता है कि ऐठे ऐठे हैं, न जाने आप किससे किस लिए अब रूठे बैठे हैं। दलित वोटों की ले उम्मीद उतरे आप मैदान में, दलित वोटों पे नजरों को गड़ा रावण भी बैठे हैं। ध्यान देना, ये ध्यान रखना, बड़ा रिसर्च किया है मैंने। अगर लगता है यूपी में निरंतर हार ना होगी, बिना एक योजना के कल्पना साकार ना होगी। कसो मत तंज अब उन पर हमारा वश विरा समझो। कल आपने कांग्रेस पे तंज कसा है। कसो मत तंज अब उन पर हमारा मशविरा समझो, समर्थन के बिना पंजे के नैया पार ना होगी। सुनिएगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा उत्साह उठाएं थोड़ा सा, कि बहुत बहुत छोटी सी इच्छा जानने की ये हमारी है, किरण में जाने से पहले की ये कैसी तैयारी है। वही टी शर्ट, वो ही पैंट, वो अंदाज राहुल सा, मगर पहचान वाली लाल टोपी क्यों उतारी है। टोपी छोड़कर आ गए। और अंतिम सलाह मेरी, चूंकि इधर से बोल रहा हूं इसलिए सुनिए। नहीं ये भाजपा पुरानी नहीं है, अटल जी वाली नहीं है। नहीं ये भाजपा बांध देती पल में गठरी सी। खुश होना सर आप। नहीं ये भाजपा तो बांध देती पल में गठरी सी, जिसे चाहे उड़ा देती हवा में पल में चक्री सी। समय रहते संभलना आपको अखिलेश भैया जी, कहीं कल स्थिति हो जाए ना ममता बनर्जी सी। राम बहुत अच्छे जी जी। ने आपने 6 छंद पढ़े हैं। हाँ जी। और आलोचनात्मक परामर्श दिया है हमें। जी जी, हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। क्योंकि अगर हमें सुधरना है तो हमें आलोचना स्वीकार करनी चाहिए। बहुत अच्छी। और अच्छे परामर्श दिए हैं, इस पर गंभीर चिंतन करेंगे। बहुत अच्छे। ये किसी स्वस्थ प्रवक्ता की बहुत बड़ी टिप्पणी है हमारे कवि के लिए। एक बार दोनों हाथ उठाकर उन्हें धन्यवाद करते हैं और तालियां देते हैं। ये बात सर, भैया ने परामर्श तो दे दिया आपको भाटी जी, लेकिन अभी अखिलेश जी से पूछा पत्रकार ने, जी आप चुनाव लड़ रहे हो? बोले हाँ देखता हूँ। बोले जीतोगे? बोले हाँ देखते हैं जीतेंगे कि नहीं। बोले वो बहुमत बना लोगे? बोला भाई देखेंगे कैसे करेंगे। तो बोला यार ये कैसे आप बोल रहे हो? तो उन्होंने क्या कहा, मैं आपके समर्थन में पढ़ता हूँ, सुनिएगा। यूपी में इतना घमंड करूं कैसे, यूपी में इतना घमंड सहूं कैसे, वोटों की चोरी चुनाव लड़ूं कैसे। यूपी अंतरा के लीक हुए पेपरों का तुमको ना डर है, लीक हुए पेपरों का तुमको ना डर है। महंगाई बढ़ जाए किसको फिकर है, गैरों के झगड़े में, अरे गैरों के झगड़े में रुपये की मर है। खाली सिलेंडर से चलता ना घर है, कि फिर से कमल का चयन करूं कैसे, फिर से कमल का चयन करूं कैसे। भूखा हूँ रब का भजन करूं कैसे। यूपी अगला सुनो, कि बहकाया जनता को राम राम करके, बहकाया जनता को राम राम करके। नेहरू जी इंदिरा को बदनाम
काम करके, खाली हाथ घूम रहा युवा बेचारा, सिर्फ एक बुलडोजर योगी को प्यारा, होके अरे होके अकेला सजन लड़ूं कैसे, ठंडी ये मन की आगन करूं कैसे, यूपी। तीसरा सुनो, चारों ओर देश में अब फूल ही खिलेंगे, वोट कहीं डाल दो जी इनको मिलेंगे, चारों ओर देश में अब फूल ही खिलेंगे, वोट कहीं डालो जी इनको मिलेंगे, ऊपर से नीचे तक सेटिंग बड़ी है, ऊंचा ना बोलो जी ईडी खड़ी है, ऊपर से नीचे तक सेटिंग बड़ी है, ऊंचा ना बोलो जी ईडी खड़ी है, पापा की कुर्सी दफन करूं कैसे, बहुमत का फिर से जतन करूं कैसे, योगी अरे योगी जी इतना जुल्म सहूं कैसे, वोटों की चोरी चुनाव लड़ूं कैसे। बहुत बहुत ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम तिकड़म करती है और दुरुपयोग करती है संसाधनों का, संवैधानिक संस्थाओं का, लेकिन जनता जब खड़ी होती है नहीं, फिर कोई तिकड़म चल नहीं पाती है। मुझे दिनकर जी की पंक्तियां मैं बोलना चाहता हूँ कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके रहा समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। क्या बात, वाह। तो ये है कि आपने कहा तो गरीबी की बात कर लेते हैं। पेपर लिख के भी कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं पेपर लीक की पूरी बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चों पेपर लीक होना गलत है, किसी भी एग्ज़ाम में कभी भी पेपर लीक जस्टिफाई नहीं किया जा सकता हो, सरकार मेरी हो तुम्हारी हो किसी की भी हो, पेपर लीक अनएक्सेप्टेबल है। इसके लिए मैं एज ए बीजेपी प्रवक्ता पूरे देश की जनता से, अपने बच्चों से माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि हम उसको बचा नहीं पाए। ठीक, तो पेपर लीक को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, वो गलत हुआ। मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, मेरा पेपर लीक हुआ था तो मुझे भी दुख हुआ था, तो मैं आपके दुख में साथ हूं आपके। ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है कि दोबारा पेपर लीक ना हो। लेकिन अब कुछ बात करते हैं। आपने कहा कि तेजी से बोलूं कैसे बाहर ईडी खड़ी है। नेशनल चैनल पे सब लोग बैठ करके कविता कह रहे हैं, और एक ज़माना हुआ करता था कि राम का भजन करने से रोक दिया जाता था, किशोर कुमार को बैन कर दिया गया था, आशा भोसले जी को गाना गाने नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर ऐसी सरकारें रही हैं, और उन्हीं की सरकारों की वजह से गरीबी का नारा देते थे पर गरीबी हटा न पाए। माननीय मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को पहली बार मल्टी फैक्टोरियल गरीबी से बाहर निकाला है। माननीय मोदी जी ने, आप ये बताइए, जब स्वच्छता अभियान चलाया था तो क्या वो वोट बैंक का था? नहीं। जब उन्होंने जीएसटी लागू किया था क्या वो वोट बैंक का था? जब उन्होंने धारा 370 खत्म की थी तो क्या वोट बैंक का था? राम मंदिर के लिए जब उन्होंने काम किया था तो क्या वो वोट बैंक का था? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा वो मुद्दे उठाए थे जो राष्ट्रहित के थे और उसकी अपनी विचारधारा के थे, वोट बैंक के रिलेटेड मुद्दे नहीं थे। और यही वजह है कि हम जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। हमारा जो घोषणा पत्र नहीं होता, हमारा संकल्प पत्र होता है। हम जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करते हैं। और एक चीज़ बता दूं, कितनी भी तैयारी कर लें, 2047 तक कोई वैकेंसी नहीं है। 12 साल का बड़ा चर्चा हो रहा है। विपक्षी लोग हमेशा अनिल भैया एक ही सवाल पूछते हैं, 12 साल में क्या किया, 12 साल में क्या किया, 70 साल में क्या हुआ, ये कभी प्रश्न नहीं उठता। 12 साल एक स्पेसिफिक अवधि है। एक पौराणिक कथा से जोड़ते हुए एक बिंब उठाता हूं भाटी साहब, और आपका साथ मिले। ये कहा कि लगाई थी विरोधी दल की लंका, लगाई थी विरोधी दल की लंका, कहीं तब मुक्त राजधानी बनी थी कि त्रेता में भी 12 वर्ष तब था, फिर उसके बाद दिवाली मनी थी। इतनी खराब तो नहीं थी भाई साहब। फिर उसके बाद दिवाली मनी थी। जो 70 साल तक घर में भरे थे वही वरदान घायल कर रहे हैं। अभी चौहान साहब का एक बयान आया, कल परसों ही हमने सुना, कांग्रेस पार्टी के खुद के नेता हैं, तब दो मिसरे सुनिएगा। जो 70 साल तक घर में भरे थे वही वरदान घायल कर रहे हैं,
पराए गौरियों की बात छोड़ो, घर के चौहान घायल कर रहे हैं। पराए गौरियों की बात छोड़ो, घर के चौहान घायल कर रहे हैं।